हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं आप सभी के एक एक मार्क्स के पूछे जाते हैं, उसको हम इस सेशन में लेने वाले हैं। धीरे धीरे करके हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेपर कोड आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पेपर 2020 में आया हुआ था और इसी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आगे जैसा भी होगा डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अभी मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको इधर की तरफ दिखाई देगा, मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं इसको रब कर लेता हूँ फिर शुरू करता हूँ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले का हम का वाला लिख ले रहे हैं कि का वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो देखिए हमको पता है जो विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है ई डॉट ए, डॉट हटाते हैं तो वही हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो हम ई और ए की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू होती है 5 बराबर ई बराबर लिख सकते हैं एफ अपॉन क्यू, उसके बाद ए आपका होता ही है। इसको अगर इसका हम यूनिट लिखें तो यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन बटा कूलाम। ठीक है, इसको मैं शॉर्टकट में सी लिख रहा हूँ, गुणे एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। लेकिन ये आपका ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। लेकिन ये आपको एक चीज़ और याद देना होगा कि ये जो है वोल्ट गुणे मीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसका भी एक डेरिवेशन है, तो समय के अभाव के नाते मैं नहीं करा पाऊंगा। वोल्ट गुणे मीटर भी इसका एक फॉर्मूला होता है, मतलब एक यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, वोल्ट गुणे मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ख की बात करते हैं। ख वाला आप लोग देख रहे होंगे, इसमें दिया है कि एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक तार है, ठीक है, जिसका टोटल जो प्रतिरोध है वो है 24 ओम। ठीक है, इससे एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अगर ये कोई लाइन है, आप अभी इसको तार मत समझिए, अगर ये कोई लाइन है, इससे आपको समबाहु त्रिभुज बनाना है तो आपको पता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो इसका हम टोटल डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स तो हो जाएगा 8 बार। तो 8 ओम आपका एक भुजा निकल कर आएगी। ठीक है, तो अगर इसी से आप समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो इस तरीके से समबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो ये जो भुजाएं होंगी, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये हम प्रतिरोध के रूप में इसको जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रतिरोध का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका पहला हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपका ये वाला प्रतिरोध हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं इस तरीके से यहाँ पे प्रतिरोध को लगा देता हूँ। तो ये 3 प्रतिरोध आपके इस तरीके से यानी समबाहु त्रिभुज के रूप में जुड़ गए। अगर आप इसको देखोगे तो ये वाला जो प्रतिरोध है, मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली आप लोग देख सकते हो, क्योंकि बहुविकल्पी है, यहाँ पे आपको पूरा उसका सॉल्यूशन लिखना नहीं है, सॉल्व करके बस टिक करना होता है। तो देखो ये और ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हमें पता है, R बराबर R1 प्लस R2, यही होता है। तो यहाँ से R टोटल हमारा निकल के आएगा कितना, भाई हम इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं। कह रहा है ना, किन्हीं दो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध बताइए, मतलब इसके और इसके बीच हमें निकालना है प्रतिरोध। तो ये देखो, ये ऊपर ये भी तो जुड़े हुए हैं इनके साथ, तो अगर इसके बीच में प्रतिरोध बताना है कितना आ रहा है, तो ये वाला हमें श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हुआ है। और जहाँ पर इनका जंक्शन बनता है, जैसे यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका समांतर क्रम में है। तो ये 8 और 8 मिलकर हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 16 ओम। ठीक है, ये वाला 16 हो गया। अच्छा, अब देखिए ये वाला 16 हो गया, तो इसको हम इस तरीके से अब लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक प्रतिरोध है, ये आपका 8 ओम है नीचे, है ना,
तो यहाँ पे अगर हम जंक्शन बना के लिखें तो ये वाला टोटल जुड़ के कितना हो गया हमारा, ये आपका हो जाएगा 16 ओम। यही तो बन के आया आप सभी का। ये बी और सी इनके पॉइंट के बीच निकाल रहे हैं। तो अब ये दोनों आपस में हो गए समांतर में, ठीक है। अब समांतर में हो गए तो कैसे हमारा सॉल्व होगा, समांतर क्रम का हमें फॉर्मूला पता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। जितने भी प्रतिरोध हैं ऐसे ऐसे करके हम जोड़ते जाते हैं। तो समांतर क्रम में इसका हमें निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/r = ठीक है, R1 की वैल्यू 16 ले लेते हैं प्लस और R2 की वैल्यू 8 ले लेते हैं। तो आपका LCM हो जाएगा 16, 16 एकम 16, 8 दूना 16, ठीक है। तो 1/r बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 3/16, ठीक है। और अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 16/3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका मैच कर रहा है इसमें, 2 वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ग की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, जिसको भी मतलब इसको ना समझ में आया तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है। तो इसको हम यहाँ पे इसको रब करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ग पे आते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे जस्ट मोबाइल से देखकर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बाद में एडिट करते वक्त मैंने लगाया हुआ है। देखिए लाइव सेशन में डायरेक्टली मेरे पास अभी पूरा संसाधन नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्टली उसमें दिखा पाऊँ, ठीक है। OBS स्टूडियो से होगा जो कि मेरे कंप्यूटर में चल नहीं रहा, तो वो सब धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा, तो फिर मैं आपको लाइव बताऊंगा। अभी ये प्रीमियर्ड क्लास है, मुझे एडिट करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ग देखिए, कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम XL, ठीक है, इंडक्शन का एक होता है ना ये, तो XL बराबर दिया है 200 ओम और कैपेसिटर का जो प्रतिरोध है वो दे रखा है इसमें XC बराबर 200 ओम। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित कलांतर में प्रवाहित धारा में कलांतर कितना होगा, ठीक है। तो हमें कलांतर निकालना है ना। कलांतर मतलब फाई की वैल्यू हमको निकालनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है कि एक परिपथ है, पहले हम परिपथ बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से परिपथ शुरू हो रहा है और ये है, ये आपका एक प्रतिरोध इसमें लगा है, उसके बाद एक इंडक्शन वाला लगा है यानी इस तरीके से, ठीक है, और फिर आपका एक कैपेसिटर लगा है यानी कि इस तरीके से, और ये किसी सेल से मान लीजिए जुड़े होंगे। वोल्टता मतलब मान लीजिए एक विद्युत वाहक बल E है यहाँ पे, इससे जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पे जाके इससे मैच है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें आप बताइए कि कलांतर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे R की वैल्यू दे रखा है 100 ओम और यहाँ पे XL की वैल्यू दे रखा है 200 ओम और यहाँ पे आपको XC की वैल्यू दे रखा है 200 ओम, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है कि कलांतर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है कलांतर का tan फाई = ठीक है XL - XC अपान में R, ठीक है। तो यहाँ पे XL की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 और यहाँ पे आपका XC की वैल्यू दे रखी है 200 टोटल बटा 100। अच्छा 0 में 100 का हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0 में 100 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो tan फाई = 0, तो tan कितने अंश का मान 0 होता है, ठीक है। तो tan 0 अंश का मान 0 होता है, तो फाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0, तो फाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 0 अंश। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाला, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन दिया है घ वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ देखिए, इसमें दिया है कि यदि पोलराइजिंग एंगल दे रखा है आप सभी का, हाँ ठीक है, पोलराइजिंग एंगल आप सभी का दे रखा है कि अल्फा है और जो क्रिटिकल एंगल है मतलब ध्रुवण कोण और क्रांतिक कोण जो है आपका वो अल्फा और बीटा है, तो निम्नलिखित में से संबंध कौन सा सही होगा, ठीक है।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या बनने वाला है, क्वेश्चन नंबर आपका घ दे रखा है कि tan अल्फा इंटू, अच्छा पहला वाला ही आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर घ का पहला वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, tan अल्फा गुणे साइन बीटा बराबर 1। ठीक है, देखिए कभी कभी आपको डायरेक्टली इस तरीके से दे देता है, ये आपका पोलराइजिंग एंगल है और ये आपका क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण और ये वाला आपका ध्रुवण कोण। ठीक है, इनके बीच जो संबंध होता है वो इस तरीके से होता है। कभी कभी इसको हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे tan अल्फा की हम वैल्यू निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin बीटा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू, साइन को सीधा करेंगे तो कोसेक बीटा। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा बराबर दे देता है डायरेक्टली आपका tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स कोसेक बीटा। तो कभी कभी आपको इस फॉर्मेट में भी दे देता है, तो आपको इससे परेशान नहीं होना है, ये भी आपका सेम ही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर घ का। क्वेश्चन नंबर अंगा आपका दे रखा है कि एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा होती है, तो क्वेश्चन नंबर अंगा का आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है। उसमें दे रखा है कि प्रकाश की वैद्युत प्रभाव के प्रयोग से आपतित किरण की आवृत्ति v तथा निरोधी विभव v0 के बीच खींचे गए वक्र की ढाल कितनी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, h/e, प्लांक कांस्टेंट अपॉन e। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल आपके कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आगे हम इसके जो लघु उत्तरी क्वेश्चन है उसको कराएंगे, फिर उसके बाद जो विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन होते हैं उसको भी कराएंगे। धीरे धीरे करके हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।